हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी क्लास 11 का हिस्ट्री को, जिसमें आज का चैप्टर है हमारा इस्लाम का उदय और विस्तार। लगभग 570 से 1200 ईस्वी का इतिहास को हम लोग आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में जानेंगे इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ और इसका विस्तार कैसे हुआ। तो आज हम, जबकि हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं, तो संसार के समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 1 अरब से भी अधिक है और वे भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं। तो अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं, उनका पहनावा भी अलग अलग किस्म का है। वे जिन तरीकों से मुसलमान बने वे भी भिन्न भिन्न प्रकार के थे और वे परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न थी, जिसके कारण वे अपने अपने रास्तों पर चले गए। फिर भी मुस्लिम समाजों की जड़ें एक अधिक एकीकृत अतीत में समाहित है, जिसका प्रारंभ लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। तो हम इस अध्याय में इस्लाम के उदय और मिस्र से अफगानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में उसके विस्तार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इसके में पढ़ेंगे 600 से 1200 तक की अवधि में यह इलाका जो है इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। और इन शताब्दियों में इस्लामी समाज में अनेक प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप दिखते हैं, तो उसको देखने को मिलेगा। इस्लामी शब्द का प्रयोग यहाँ केवल उसके धार्मिक ग्रंथों में नहीं, बल्कि उस समूचे समाज और संस्कृति के लिए भी किया जा गया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस्लाम से संबंध रही है। तो आइए हम देखते हैं। आइए आज हम लोग जानते हैं 600 से 1200 ईस्वी तक का इस्लामी जो सभ्यता था उसका मूल क्षेत्र को हम लोग देखेंगे। और इस जो 600 से 1200 तक का शताब्दी है, इसमें इस्लामी समाज में अनेक प्रकार के जो राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, प्रतिरूप जो देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग इस चैप्टर में जानते हैं। तो इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार के बारे में हम लोग कैसे पता चलेगा। हम लोग को 600 से 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में जानने के लिए इतिवृत्ति अथवा तारीख पर, जिस इतिवृत्ति अथवा तारीख जिसमें घटनाओं का वृत्तांत कालक्रम के अनुसार दिया जाता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। उसको जानने के लिए इतिहास 600 से 1200 तक के इतिहास को जानने के लिए हमें इतिवृत्तियों अथवा तारीख पर और अर्ध ऐतिहासिक कृतियों पर आधारित है, जैसे जीवन चरित्र हो गया, पैगंबर के कथनों और कृतियों के अभिलेख और कुरान के बारे में टीकाएं। इन कृतियों के निर्माण जिस सामग्री से किया गया था वह प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांतों का बहुत बड़ा संग्रह था। तो ये वृत्तांत जो है विशेष कालावधि में मौखिक रूप से बताकर अथवा कागज पर लिखित रूप में लोगों तक पहुंचे, ऐसी प्रत्येक सूचना का या फिर जो खबर है उसको प्रामाणिकता की जांच एक आलोचनात्मक तरीके से की जाती थी, जिससे सूचना भेजने की जो श्रृंखला का पता लगाया जाता था और वर्णनकर्ता की विश्वसनीयता स्थापित की जाती थी। चूँकि यह तरीका नितांत दोष रहित नहीं था, लेकिन मध्यकालीन मुस्लिम लेखक सूचना का चयन करने और अपने सूचनादाताओं के अभिप्राय को समझने के मामले में विश्व के अन्य भागों के अपने समकालीन लोगों की अपेक्षा अधिक सतर्क थे। तो विवादास्पद मुद्दों के मामले में उन्होंने अपने स्रोतों से ज्ञात एक ही घटना के विभिन्न रूपांतरण प्रस्तुत किए और उन्हें परखने का काज अपने पाठकों के लिए छोड़ दिया। उनके अपने समय के आसपास की घटनाओं के बारे में उनका वर्णन अधिक सुनियोजित और विश्लेषणात्मक है और उसे अखबारों का संग्रह मात्र ही नहीं कहा जा सकता। अधिकतर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं अरबी भाषा में हैं। इसमें सर्वोत्तम कृति तबरी की तारीख है, जिसका 38 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो सीधे हम लोग 600 से 1200 के ईस्वी का इतिहास के बारे में अगर हम जानेंगे, तो इसके लिए हमें इनका जो इतिवृत्ति है और तारीख है और जो अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ हैं, जीवन चरित्र है जैसे पैगंबर का हो गया, तो इन सब कथनों और कृतियों का जो अभिलेख है उस पर उसको देखना होगा, उसको समझना होगा, उस पर डिपेंड रहना होगा। तो इसका जो 600 से 1200 का जो इतिहास है उसका जो स्रोत है
वह है प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत, जो अखबार है का बहुत बड़ा संग्रह था। तो इससे हम लोग को जानकारी मिलता है। और ये वृत्तांत जो है विशेष कालावधि में मौखिक रूप से बताकर या फिर कागज पर लिखित रूप में लोगों तक पहुँचे, इस प्रकार की, इसीलिए इसको अखबार के जरिए अखबार में छापा गया या फिर लिखा गया। तो ऐसी प्रत्येक सूचना की प्रामाणिकता की जांच एक आलोचनात्मक तरीके से की जाती थी, और जिसमें सूचना भेजने की श्रृंखला का पता लगाया जाता था और वर्णनकर्ता की विश्वसनीयता स्थापित की जाती थी। तो ये जो 38 इतिवृत्तियाँ जो मिली है, 38 इतिवृत्तियाँ जो थी वो बहुत ही संख्या में कम थी, संख्या में बहुत ही कम थी। और इसके चलते 38 खंडों में जो इतिवृत्तियाँ थी, जो अनुवाद किया गया है 38 खंड में, इस संख्या के हिसाब से बहुत ही कम है। लेकिन उसमें ईरान और मध्य एशिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। ईरान के बारे में और मध्य एशिया के बारे में इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। सिरियाक, जिसमें अरामेइक एक भाषा है, और ये जो भाषा अरामेइक हिब्रू, ये भाषा जो अशोक के शिलालेख में भी इसका वर्णन किया गया है। तो अरामेइक एक भाषा है। तो अरामेइक भाषा में लिखे गए ईसाई वृत्तांत ग्रंथ और भी कम है, लेकिन उसमें प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास पर महत्वपूर्ण रोशनी पड़ता है। तो इतिवृत्ति के अलावा हमें कानूनी पुस्तकें से भी जानकारी मिलता है। 600 से 1200 के इतिहास का, भूगोल से जानकारी मिलता है, यात्रा वृत्तांत और साहित्यिक रचनाएं जैसे कहानियां और कविताएं ऐसे प्राप्त होती है। 600 से 1200 ईस्वी के इतिहास और इस्लाम धर्म का विस्तार और इस्लाम धर्म का उदय के बारे में। दस्तावेजी साक्ष्य, लेखों के खंडित अंश जैसे सरकारी आदेश अथवा निजी पत्रकार इतिहास लेखन के लिए सर्वाधिक बहुमूल्य है, क्योंकि इसमें पूर्व चिंतन कर घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख नहीं होता है। लगभग समूचा साक्ष्य यूनानी और अरबी पैपारस एक सरकंडी जैसा पौधा होता था, जिसके पत्ते पर दस्तावेज लिखे जाते थे, अभिलेख लिखे जाते थे। तो वही अरबी पैपारस और गेनिजा अभिलेख से प्राप्त होता है। कुछ साक्ष्य पुरातत्वीय, मुद्रा शास्त्रीय, सिक्कों के अध्ययन से भी उस समय के तत्कालीन इतिहास के बारे में, 600 से 1200 के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा शिलालेखों का अध्ययन से भी जानकारी मिलती है, और सिक्कों का अध्ययन हो गया, शिलालेख का अध्ययन हो गया। और इसके अलावा ये आर्थिक इतिहास, कला इतिहास, नामों और तारीखों के प्रमाणीकरण के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। सही मायने में इस्लाम के इतिहास ग्रंथ लिखे जाने का कार्य 19वीं शताब्दी में जर्मनी और नीदरलैंड के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों द्वारा शुरू किया गया। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में जर्मनी और नीदरलैंड के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के द्वारा मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में औपनिवेशिक हितों में से फ्रांसीसी और ब्रिटिश शोधकर्ताओं को भी इस्लाम का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन मिला। ईसाई पादरियों ने इस्लाम के इतिहास की ओर बारीकी से ध्यान दिया और कुछ अच्छी पुस्तकें लिखी। हालांकि उनकी दिलचस्पी मुख्यतः इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म से करने में रही। तो वे विद्वान, जिन्हें प्राच्यविद कहा जाता है, अरबी और फारसी ज्ञान के लिए और मूल ग्रंथों के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इंगाज गोल्डजीहर हंगरी के एक यहूदी थे, इंगाज गोल्डजीहर, जिन्होंने काहिरा के इस्लामिक कॉलेज के अध्ययन किया और जर्मन भाषा में इस्लामी कानून और धर्म विज्ञान के बारे में नई राह दिखाने वाली पुस्तकें लिखी। इस्लाम की 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने अधिकतर प्राच्यविदों की रुचियों और उनके तरीकों का भी अनुसरण किया। उन्होंने नए विषयों को शामिल करके इस्लाम के इतिहास के दायरे का विस्तार किया और अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान और सांख्यिकी जैसे संबंध विषयों का इस्तेमाल करके प्राच्य अध्ययन के बहुत से पहलुओं का परिष्करण किया। तो इस्लामी कानून, जर्मन भाषा में इस्लामी कानून और धर्म विज्ञान के बारे में जो नई राह दिखाने वाले पुस्तकें लिखी, उनको लिखने वाले थे
गोल्डजीहर, इग्नाज गोल्डजीहर थे। हंगरी के एक यहूदी थे ये, और इन्होंने धर्म विज्ञान, इस्लामी कानून को नई राह दिखाने वाली पुस्तकें लिखी। और इस पुस्तकों में इस्लाम की 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने अधिकतर प्राच्यविद की रुचियां और उनके तरीकों का भी अनुसरण किया। तो उन्होंने इन विषयों को शामिल करके इस्लाम के इतिहास के दायरे का विस्तार किया है, और अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान और सांख्यिकी जैसे जो संबंधित विषय है, इससे रिलेटेड जो विषय है उसका इस्तेमाल करके प्राच्य अध्ययन के बहुत से पहलुओं का परिष्करण किया है। तो इस्लाम का इतिहास लेखन इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि इतिहास के आधुनिक तरीकों के इस्तेमाल करके धर्म का अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है ऐसे लोगों द्वारा जो स्वयं अध्ययन करने वाले धर्म के अनुयायी न हो। तो आइए इस चैप्टर में अब हम लोग जानेंगे अरब में इस्लाम का उदय। अरब में इस्लाम का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, और इसके साथ ही इसका जो धर्म निष्ठा थी उसके बारे में जानेंगे, समुदाय और राजनीति के बारे में भी जानेंगे। तो सन 612 से 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया, और यह इस्लाम का मूल था। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे और भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से अरबी थे। पैगंबर मोहम्मद जो थे सौदागर थे और भाषा और संस्कृति की दृष्टि से अरबी थे, और 6ठी शताब्दी की अरब संस्कृति अधिकांशतः अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक सीमित थी। तो अरब लोग जो कबीलों में बटे हुए थे, कबीले का मतलब जो एक वंश के या फिर एक खून का जो होते थे वो एक ग्रुप में रहा करते थे। तो इस जो अरब लोग थे वो कबीले में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर चुना जाता था। प्रत्येक कबीले में अपने समुदाय के देवी देवताओं होते थे, और जो सनम जिसको बोला जाता था, बुत जिसको बोला जाता था, बुत या फिर फारसी में सनम बोला जाता था। तो सनम के रूप में दिवालियों में पूजे जाते थे, और बहुत से अरबी कबीले खाना बदोश भी हुआ करते थे। तो इस प्रकार से इसके अलावा पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश मक्का में रहता था, और उसका वहाँ के मुख्य धर्म स्थल पर नियंत्रण था। तो इस स्थल का ढांचा घनाकार था और उसे काबा कहा जाता था, जिसमें बुत रखे हुए थे। तो मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे, और वे इसमें अपने भी बुत रहते थे, और हर वर्ष इस इबादतगाह की धार्मिक यात्रा करते थे। मक्का यमन और सीरिया के बीच के व्यापारी मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था, जिससे शहर का महत्व बढ़ गया था। मक्का कहाँ स्थित था? सीरिया के बीच, यमन और सीरिया के बीच में स्थित था। काबा को एक ऐसी पवित्र जगह जिसको हरम बोला जाता था माना जाता था, जहां हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तीर्थ यात्रा और व्यापार ने खाना बदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और अपने विश्वासों और रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया। हालांकि बहुदेववादी अरबों को अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में स्पष्ट सी जानकारी थी। तो सन 612 ईस्वी के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेश वाहक यानी रसूल घोषित किया, जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि वे केवल अल्लाह की ही इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। इबादत की विधियां बड़ी सरल थी, जैसे दैनिक प्रार्थना, और जिसको सलात कहा जाता है फारसी में, और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना और चोरी न करना। पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि उन्हें आस्तिकों, जिसको उम्मा कहा जाता था, तो आस्तिकों के ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो समान धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हुए हों। तो इस समाज के लोग ईश्वर के सामने और अन्य धार्मिक समुदाय के समक्ष धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करते थे। पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे और एक नई सामुदायिक पहचान की
बांट देते थे। तो ये जो पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेश वाहक घोषित किया, जिसे और जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह का ही इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। इबादत की विधियां बहुत ही सरल थी, जैसे प्रार्थना करना, नैतिक जो सिद्धांत था उसको पालन करना, जैसे खरात बांटना। नैतिक सिद्धांत क्या था? खरात बांटना था, चोरी न करना था, ये सब नैतिक सिद्धांत थे। तो ये पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस सिद्धांत को मानने के लिए कहा गया, इस सिद्धांत को प्रचार करने का आदेश दिया गया, और जो समान धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हुए हो, इसके जरिए ऐसा समाज की स्थापना हो कि समान धार्मिक विश्वास के जरिए आपस में जुड़े हुए हो। ये पैगंबर मोहम्मद ने संदेश दिया और इसको प्रचार करने का भी आदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद द्वारा जो संदेश दिया गया, उस संदेश को जो इस धर्म और जो इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुसलमान कहा जाता था। उन्हें क़यामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा था। तो देवी देवताओं को ठुकराए जाने के कारण जो मक्का के जो समृद्ध लोग थे उनको वो विरोध हो गए, इसके मुसलमानों के विरोध हो गए, और इसका सामना मुसलमानों को शीघ्र ही करना पड़ा। इसके चलते धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा इन लोगों ने, देवी देवताओं को मानने वाले लोगों ने, और 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने अनुयायियों के साथ उन्होंने मदीना को कूच करके जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा से इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया। जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ, मक्का छोड़ करके उन्होंने फिर मदीना में गए, तो जैसे ही उनका जिस वर्ष में आगमन उनका मदीना में हुआ, उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई। तो हिजरी सन की शुरुआत कब हुई थी? जब मक्का से मदीना आए थे हजरत मोहम्मद। तो हिजरी सन की स्थापना उमर की खलीफा के समय की गई थी। उमर की खलीफा के समय में ही हिजरी सन की स्थापना की गई थी, जिसका पहला वर्ष था 622 ईस्वी में पड़ा था पहला वर्ष। हिजरी सन की तारीख को जब अंग्रेजी में लिखा जाता था तो वर्ष के बाद AH लगाया जाता था, और हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष है जिसमें 354 दिन होता था, और 29 अथवा 30 दिन के 12 महीने हुआ करते थे। तो प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय से और प्रत्येक महीना अर्धचंद्र के दिन से शुरू होता है। हिजरी वर्ष और सौर वर्ष में 11 दिन कम होते हैं। तो हिजरी वर्ष का कोई भी धार्मिक त्यौहार जिसमें रमज़ान के रोजे हो गए, ईद हो गया और हज शामिल है, तो मौसम के अनुरूप नहीं होता है। हिजरी कैलेंडर की तारीख को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसकी स्थापना पोप ग्रेगोरी तेरहवें के द्वारा किया गया था 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगोरी 13वें ने ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्थापना की थी, और जिसको हिजरी कैलेंडर की तारीख को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसकी स्थापना पोप ग्रेगोरी 13वें के द्वारा की गई थी 1582 में। तो इसकी तारीख के साथ मिलाने का कोई सरल तरीका नहीं है। इस्लामी और ग्रेगोरियन क्रिश्चियन, इस्लामी को H और ग्रेगोरियन क्रिश्चियन C वर्षों के बीच मोटे रूप से समानता की गणना की जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का पॉइंट जो है खलीफा का शासन विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण। तो 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है, और इनकी देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप उनकी राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकार के किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में
उम्मा की अतिरिक्त कर दी गई। इससे नवचारों के लिए अवसर उत्पन्न हुए, लेकिन इससे मुसलमानों में गहरे मतभेद भी पैदा हो गए। सबसे बड़ा नया परिवर्तन कि खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ। जब मतभेद हुआ मुसलमानों में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद 632 ईस्वी के बाद, तो खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ, जिसमें समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि बन गया, जिसको खलीफा कहा गया। तो पहले 4 खलीफाओं ने पैगंबर के साथ अपने गहरे और नज़दीकी संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों का औचित्य स्थापित किया और पैगंबर द्वारा दिए मार्ग निर्देश के अंतर्गत उनका कार्य जारी रखा। तो खिलाफत के 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक तो कबीले पर नियंत्रण कायम करना, और जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था, और दूसरा था राज के लिए संसाधन जुटाना। तो खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन थे? 2 प्रमुख उद्देश्य में पहला उद्देश्य था कबीलों पर नियंत्रण कायम करना, ताकि उनसे मिल करके उम्मा का गठन हो, और दूसरा था विशेषता राज के लिए संसाधन जुटाना। राज के लिए, पूरे राज के लिए जो जितने भी संसाधन थे, जितने प्रकार के, सभी को जुटाना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो पैगंबर मोहम्मद के मृत्यु के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज से टूटकर अलग हो गए। कुछ कबीले ने तो उम्मा के नमूनों पर स्वयं अपने समाज की स्थापना करने के लिए अपने स्वयं के पैगंबर बना लिए। पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन किया। दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया। खलीफा जानता था कि उम्मा का व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता था। तो यह महसूस करते हुए अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों से लूट भरी धन राशि प्राप्त की जा सकती है। खलीफा और उसके सेनापतियों ने पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में ससानी साम्राज्य के इलाकों को जीतने के लिए अपने कबीलों की शक्ति जुटाई। बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्य जब अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर थे, तो वे विशाल क्षेत्रों पर शासन करते थे, और अरब में अपने राजनैतिक और वाणिज्यिक हितों का आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बड़ी मात्रा में संसाधन थे। तो बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई मत को बढ़ावा देता था, और ससानी साम्राज्य ईरान के प्राचीन धर्म जरतुस्त, ईरान का प्राचीन धर्म था जरतुस्त, तो जरतुस्त धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। ससानी क्या करते थे? ससानी जो थे जरतुस्त धर्म का संरक्षण प्रदान करता था, और बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई मत को बढ़ावा देता था। तो इस प्रकार से अरबों के आक्रमण के समय इन 2 राज्यों की शक्ति धार्मिक संघर्षों और अभिजात वर्गों के विद्रोह के कारण दोनों की शक्ति में गिरावट आ गई। जो ससानी वंश जो थे, ससानी और ये दोनों शक्तियां जो थी, जो उभर करके सामने आई, वह अभिजात वर्ग के विद्रोह के कारण गिरावट आ गई दोनों शक्तियों में। इसके कारण युद्धों और संधियों के जरिए उन्हें अपने अधीन लाना आसान हो गया। 3 सफल अभियान में अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया। सामरिक नीति, धार्मिक जोश और विरोधियों की कमजोरियों ने अरबों की सफलता में योगदान दिया। तीसरा, खलीफा उस्मान ने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए और अभियान चलाए। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 1 दशक के बाद ही अरब इस्लामी राज्य ने नील और राक्षस के बीच के विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया, और ये इलाके आज तक मुस्लिम शासन के अंतर्गत हैं। जीते गए जितने भी इलाके थे, सभी प्रांत को खलीफाओं में नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया, जिसके अध्यक्ष, गवर्नर और कबीलों के मुखिया थे। केंद्रीय राजकोष अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले करों और इसके अलावा धाओं से मिलने वाली लूट में अपने हिस्से से प्राप्त करता था। खलीफा के सैनिक, जिसमें अधिकतर बेदुइन थे, रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहरों जैसे कूफा हो गया, कूफा और बसरा,
जो रेगिस्तान के किनारे पर बसे हुए शहर थे कूफा और बसरा। तो यहाँ पर कूफा और बसरा में शिविरों में रहते थे ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास स्थलों के निकट और खलीफा की कमान के अंतर्गत बने रहें। शासक पर व सैनिक को लूट में हिस्सा मिलता था और मासिक अदायगियाँ जो होती थी, आता जिसको बोलते हैं फारसी में, उसको प्राप्त थी। तो गैर मुस्लिम लोगों द्वारा जो खराज और जजिया लिया जाता था, खराज और जजिया एक प्रकार का कर होता था, खराज और जजिया। तो खराज और जजिया को अदा करने पर उसका संपत्ति का और धार्मिक कार्यों का संपन्न करने का अधिकार बना रहता था। तो यहूदी और ईसाई राज्य के संरक्षित लोग घोषित किए गए और अपने सामुदायिक कार्यों को करने के लिए उन्हें काफ़ी अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। इस प्रकार से देखा गया है कि पैगंबर मोहम्मद के मृत्यु के बाद मुसलमान में दरार आ गई और लगातार दरार बढ़ते गया, क्योंकि गृह युद्ध भी शुरू हो गया था, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। तो इस प्रकार से गृह युद्ध के कारण मुसलमानों में दरार और गहरी हो गई और अली ने अपने 2 युद्ध लड़े जाने के बाद, पहला युद्ध के बाद दूसरा युद्ध जब हुआ तो मुसलमानों में दरार और गहरी हो गई। अली ने अपने आप को कूफा जिसको बोलते हैं, तो कूफा में स्थापित कर लिया और मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को ऊंट की लड़ाई में पराजित कर दिया। लेकिन वह उस्मान के नातेदार और सीरिया के गवर्नर मुआविया के नेतृत्व वाले गुट का दमन नहीं कर सका। अली का दूसरा युद्ध जो सिफिन उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ था, संधि के रूप में समाप्त हुआ। तो गृह युद्ध के बाद ऐसा प्रतीत होता था कि अरबों का आधिपत्य विखंडित हो जाएगा। इस बात के भी संकेत थे कि कबायली विजेता अपने अधीनस्थ लोगों की परिष्कृत संस्कृति को अपना रहे थे। कुरैश कबीले के एक समृद्ध वंश उमैयद के अधीन सुदृढ़ीकरण का दूसरा दौर आया। तो गृह युद्ध के बाद अरबों का आधिपत्य विखंडित हो जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बात के भी संकेत थे कि कबायली विजेता अपने उनके जो अधीनस्थ लोग थे उनकी परिष्कृत जो संस्कृति थी उसको अपना रहे थे। कुरैश कबीले के एक समृद्ध वंश उमैयद के अधीन सुदृढ़ीकरण का दूसरा दौर आया। उसके बाद उमैयद और राजतंत्र का केंद्रीकरण हुआ, उमैयद और उनके राजतंत्र। तो उमैयद का और उनके जो राजतंत्र का केंद्रीकरण हुआ और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने से मदीना में स्थापित खिलाफत कैसे नष्ट होती है और उसका स्थान बढ़ते हुए सतावादी जो राजतंत्र जो थे, सतावादी थे, उनका स्थान ले लिया, किस प्रकार से ले लेता है। और उमैयदों ने ऐसी बहुत से राजनीतिक उपाय किए जिससे इसका बढ़ते हुए सतावादी उनको जो थे उमैयदियों द्वारा जो राजनीतिक उपाय किए गए थे वहाँ के भीतर उनका नेतृत्व सुदृढ़ होते जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उमैयद और उनका जो राजतंत्र है वो कैसे किस प्रकार से केंद्रीकरण होते जाता है केंद्रीकरण हो जाता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।